हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि हिमालय की सबसे यंगेस्ट और नवीनतम रेंज कौन सी है? क्या आपको पता है करेवा लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? या दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड का नाम क्या है और वो हिमालय की किस रेंज में स्थित है? क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस रेंज में स्थित है? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो ये वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देगा। और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी पर बहुत इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में कौन से फोल्डेड माउंटेन सबसे नवीन हैं? फोल्डेड माउंटेन और नवीन, ये याद रखना है आपने। तो उत्तर है हिमालय। हिमालय फोल्डेड माउंटेन है और सबसे यंगेस्ट या नवीनतम माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन्स होते क्या हैं? एक्चुअली हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है। ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं ना, ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं और ये फोल्डेड हैं। देखिए, तो इनको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण जो है वो हिमालय है और हिमालय यंगेस्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स कौन से हैं। पहले तो हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, और ये यंगेस्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय के फिजियोग्राफिक डिवीजन का नाम बताएं। फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर जो है, ये आंसर है उपरोक्त सभी। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर की रेंज जो आती है वो ट्रांस हिमालय रेंज आती है, जिसमें ये देखिए, ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है और कैलाश रेंज है। ये चार सबसे पहले ट्रांस हिमालय कहलाता है। दूसरी रेंज जो होती है वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहलाता है। ये देखिए ग्रेट हिमालय। तीसरी रेंज है वो मिड हिमालय या लघु हिमालय भी उसे कहते हैं, हिमाचल भी उसे कहते हैं। ये पीर पंजाल, धौलाधर, ये उस रेंज में आते हैं। और सबसे सदर्न जो हिमालय का डिवीजन है वो शिवालिक हिल्स हैं, ये सबसे सदर्न है। तो चार डिविजन्स हुए, जैसे ये आंसर यहाँ दिखाया गया, हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल और शिवालिक। ये चार फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांस हिमालय में स्थित प्रमुख हिमालयी श्रेणियों के नाम बताइए। मैंने बताया था कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। अब इसमें भी कौन कौन से रेंजेस हैं? तो ये सबसे पहले काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, ये जस्कर रेंज और ये कैलाश रेंज। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे इंडिया का मैप ऐसे दे दिया जाएगा और उसमें ऐसे लिख दिया जाएगा ABCD और पूछा जाएगा कि इनमें से इनके नाम बताइए। तो क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और माउंट कैलाश। ये चार मुख्य हिमालय श्रेणियां हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? चार श्रेणियां हैं, अभी आपको बताई मैंने। सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक हिल्स, शिवालिक, ये आंसर है। ये शिवालिक जो हिल्स हैं ये सबसे नवीन, यंगेस्ट हैं हिमालय की श्रेणियों में, हिमालय की रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय की किस श्रेणी में लगभग सभी ऊंची चोटियां आती हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह वगैरह। ये है ग्रेट हिमालय, हिमालयन रेंज जो है, बृहद हिमालय, उसमें, या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, ये इसमें सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। ये माउंट एवरेस्ट देखिए, ये सब इसी में आती हैं, कंचनजंगा वगैरह ये इसी रेंज में आती हैं। किसमें? ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख शिखर का नाम बताइए। काराकोरम मैंने बताया था, ये चार हैं काराकोरम के।
ये सॉरी ये ट्रांस के हैं 4, और ये कारकोरम रेंज है। कारकोरम रेंज में ये K2 आंसर ये है सी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये रेंज कारकोरम रेंज में आती है। K2 की क्या खासियत है? K2 भारत की, इंडिया की हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। और K2 कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारा ही है, हिंदुस्तान का ही है, इसलिए ये हमारे पोजीशन में नहीं है, लेकिन तब भी ये हमारा है, इसलिए हम इसको K2 को या गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, कहीं हम कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की किस श्रेणी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि जो एनडीए सीडीएस में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचा बैटलफील्ड या बैटल ग्राउंड कौन सा है? ये देखिए सियाचिन है, ठीक है। और ये किस रेंज में है? ये कारकोरम रेंज में आता है, आंसर है कारकोरम रेंज। सिविल सर्विस में पूछा गया था, लेकिन सिविल सर्विस में चॉइसेस दूसरी थी। यहाँ पर नुब्रा वैली है एक, उसमें ये था कि नुब्रा वैली के ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, तो नुब्रा वैली है, उसमें ये था कि नुब्रा वैली सियाचिन किधर है, तो सियाचिन नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर में एक बाना चौकी है, जानते हैं किसके नाम पे है वो बाना चौकी? बाना चौकी है सूबेदार बाना सिंह के नाम पर। बाना सिंह, सूबेदार बाना सिंह ने पाकिस्तानियों से लड़ते हुए इस जगह को मतलब पाकिस्तानियों को कब्जा होने से रोका था, इसलिए वहाँ पर एक चौकी बना दी गई है जिसका नाम बाना चौकी है। और सूबेदार बाना सिंह को अपनी इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगर आप 26 जनवरी के परेड देखेंगे तो जब परमवीर चक्र विजेता आते हैं तो उसमें से सूबेदार बाना सिंह भी एक होते हैं, वो आप ऑनरेरी कैप्टन है, बाना सिंह भी होते हैं। योगेंद्र यादव आपको पता है कारगिल युद्ध के परमवीर विजेता हैं, वो भी आते हैं, और ये दोनों तो मेन होते हैं वहाँ परमवीर। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र भारत का वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है ना, याद रखिएगा। सीडीएस वगैरह में या और भी एग्जाम में सबसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और पीस टाइम, आप ये मुझे बताइए कि पीस टाइम में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? बहुत फेमस है ये देखिए कैलाश रेंज ये है, माउंट कैलाश यहाँ पर है। यहाँ पर ये कौन से रेंज में है? कैलाश रेंज में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, ठीक है ना। मानसरोवर कैलाश जाते हुए पड़ती है और ये चीन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी की चोटियां किस हिमालय के भाग में आती हैं? आईएएस प्रारंभिक 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर आती हैं ये? गढ़वाल हिमालय। और गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड है, और इसके गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी की चोटियां आती हैं, नंदा देवी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेवा स्थल रूप हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? एमपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। क्या है ये करेवा स्थल रूप? देखिए, एक ये कश्मीर है, यहाँ पर पाया जाता है। और क्या है करेवा स्थल रूप?
ऐसे झील है, एक झील है, उसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, जो भी जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं उसमें से कुछ मिनरल्स और ये वो आते गए आते गए आते गए, और ये एक टाइम पर ये मिनरल से भर जाता है और ये एक टेबल टॉप बन जाता है, ऐसे प्लेन बन जाता है ये, ठीक है, टेबल टॉप प्लेन बन जाता है, मतलब लैंड फॉर्म बन जाता है टेबल टॉप के जैसा, और ये बहुत उपजाऊ होता है, क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो इस टेबल टॉप लैंड फॉर्म को हम कहते हैं करेवा स्थल स्वरूप या करेवा लैंड फॉर्म, और ये करेवा लैंड फॉर्म बहुत उपजाऊ होता है। इसमें सैफ्रॉन की, केसर समझते हैं ना, केसर, उसकी खेती होती है, ठीक है, बहुत फेमस है। और ये क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि केसर की खेती या सैफ्रॉन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो कश्मीर में ही होती है अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कश्मीर की घाटी किस श्रेणी के बीच है? कहाँ आया, देखिए ये यूपी पीसीएस में 2020 में आया है, एमपी पीसीएस में 2016 में आया है। कहाँ पर है ये, देखिए श्रीनगर दिख रहा है आपको, ये कश्मीर, तो ये किस किस श्रेणी के बीच में है? ये पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच है। ये देखिए हिमाद्री श्रेणी ये हुई ग्रेटर हिमालय, और पीर पंजाल ये हुआ, तो इसके बीच में ये यहाँ पर कश्मीर आएगा, ठीक है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच हमारी कश्मीर की घाटी है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? आपको श्रेणियां बताई थी, तो ग्रेट हिमालयास या हिमाद्री रेंज, यहां पर है ना माउंट एवरेस्ट किस में है? उत्तर है ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। याद रखिएगा, अगर वो हिमाद्री पूछ दे तो भी ठीक है क्योंकि एक ही नाम है, और ग्रेट हिमालय कह दे तो भी ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ग्रेट हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब माउंट एवरेस्ट पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल है। बचेंद्री पाल, ये आपको तस्वीर दिख रही है इनकी, और ये उत्तराखंड से हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? चंको तबाई थी, ये जापान से थी, जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली, 2 बार पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव है, ठीक है, संतोष यादव। मैंने आपको बताया था बचेंद्री पाल पहली हैं, अरुणिमा सिन्हा एम्प्यूटी थी, और मालवत पूर्णा सबसे छोटी हैं। अभी इन पे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं? तो अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, मालवत पूर्णा, ये सबसे यंगेस्ट हैं, और ये यंगेस्ट वीमेन भी हैं, यंगेस्ट वीमेन इन वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। और यंगेस्ट इंडियन भी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इनसे पहले कौन थे? अर्जुन वाजपेयी थे। कंफ्यूज मत होइएगा, अर्जुन वाजपेयी का नाम भी यहाँ पर मैंने तो नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, लेकिन कई जगह दिया जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। तो अर्जुन वाजपेयी पहले थे, इससे पहले मतलब मालवत पूर्णा से पहले अर्जुन वाजपेयी थे, अब नहीं है वो। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यह है संगीता बहल। ये 50s में है, 53 की हैं ईयर्स की हैं ये। और इनसे पहले कौन था? इनसे पहले प्रेमलता अग्रवाल थी। तो आज की डेट में प्रेमलता अग्रवाल नहीं है, ये है संगीता बहल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पाकिस्तान के साथ किस प्रकार की सीमा है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को डिमार्केट करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को, ठीक है। अब ये किस टाइप की बाउंड्री है?
ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। अब ये सुपर इम्पोज बाउंड्री क्या होता है? सुपर इम्पोज बाउंड्री वो बाउंड्री है जो कि किसी तीसरे देश द्वारा दो देशों पर इम्पोज की गई हो। तो यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने नहीं बनाई, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ठीक है ना। रेड क्लिफ ब्रिटिशर थे, तो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, इसलिए ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। अब दूसरी तरह की बाउंड्री है एंटीसीडेंट बाउंड्री। क्या होती है एंटीसीडेंट बाउंड्री? पहले क्या होता था कि नदियाँ, रिवर्स, माउंटेन्स, ये बाउंड्री का रूप होता था, मतलब कि पर्वत के इस पार ए देश है और पर्वत के उस पार बी देश है। तो ये पर्वत या जो माउंटेन है, ये कौन सी बाउंड्री हो गई? ये एंटीसीडेंट बाउंड्री हो गई। अब एक रेलिक्ट बाउंड्री होती है कि जो पहले बना दी गई थी, जैसे चीन की दीवार है, जो आज की डेट में बाउंड्री नहीं है, बर्लिन वॉल है, ठीक है, ये आज की डेट में बाउंड्री नहीं है लेकिन कभी हुआ करती थी, तो उनको रेलिक्ट बाउंड्री कहते हैं। और सब्सिक्वेंट बाउंड्री वो होती है जो कि दो देशों के बनने के बाद उन दोनों की सहमति से उन्होंने बाउंड्री बना दी हो, तो उसे सब्सिक्वेंट बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम बताएं। आप सोच रहे होंगे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है। आंसर ए है, देखिए पश्चिम बंगाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल की यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है बांग्लादेश के साथ, ये पूरी वेस्ट बंगाल जा रही है। दूसरा है असम, ये देखिए ये है असम और ये सीमा यहाँ पर असम से। तीसरा है मेघालय, ये देखिए मेघालय ये है। चौथा है त्रिपुरा, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन त्रिपुरा पे भी पूछा था। और लास्ट है मिजोरम। तो ए आंसर है। इन सब राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि बांग्लादेश की सीमा हमारे सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश की सीमा हमारे पड़ोसी राज्यों में जो हमसे लगती है वो बांग्लादेश की सीमा है। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बांग्लादेश का बर्थ कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? पता है आपको कब हुआ था? 1971 में। 1971 वॉर जो थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद बांग्लादेश बना था। और बांग्लादेश को पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी जिसकी हमने हेल्प की और बांग्लादेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा। मैं ये सब देशों के नाम इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे भी गए हैं। अब भूटान देखिए, ये रहा भूटान। हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये भूटान है कहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हम जनरली नहीं जानते। तो आंसर है ए। सबसे पहले सिक्किम, ये देखिए ये रहा सिक्किम, इसकी सीमाएं भूटान के साथ मिलती हैं। फिर पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है पूरा, देखिए ये, इसकी सीमाएं मिलती हैं। असम, ये रहा असम, इसकी सीमाएं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो आंसर ये है। जब भी आप मैप्स को करें तो मैप्स को एक बारी ड्रॉ जरूर कीजिएगा, तो आपको देश भी पता लग जाएंगे, आपको स्टेट्स भी पता लग जाएंगी और आपको सीमाएं भी पता लगेंगी। और जब आप मैप्स पे करते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार के साथ कौन से, अब आपको अगर यही नहीं पता कि म्यांमार है कहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे कि किस किस राज्य की सीमाएं उससे लगती हैं? आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको यही नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश भारत के मैप में है कहाँ पर, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको मैप करने पड़ेंगे। देखिए सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा किब्यूथू, वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि म्यांमार, ये है म्यांमार, देखिए पहले इसको बर्मा कहते थे। अब इससे किस किस की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं, नागालैंड की मिलती है, मणिपुर की मिलती है, मिजोरम की मिलती है। तो आंसर ये है। अब जब आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमारी स्टेट्स कौन सी हैं, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जब आपको मैप पे अगर आप 3-4 बार इसको कर लेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पाकिस्तान के साथ किन किन सीमाएं, हमारी कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? देखिए ये रहा पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आप सोच रहे होंगे बहुत इजी है। यस, लगता है बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुजरात मिलता है कि नहीं मिलता, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किन राज्यों के साथ चीन, हमारी चीन की सीमाएं लगती हैं? देखिए ये है चीन, हमारी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आंसर है ए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से हमारी देश की, हमारे इन राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? नेपाल के साथ, कहाँ है नेपाल? ये रहा नेपाल, ठीक है। देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, ठीक है, और सिक्किम की सीमा लगती है। तो आंसर होगा ए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे ज्योग्राफी पर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।